बोले विष्णु भगवान की जय। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी पापांकुशा एकादशी की। पापांकुशा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा? 2 दिन में कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करेंगे। कौन किस दिन करेगा, स्मार्ता जन किस दिन करेंगे, वैष्णव संप्रदाय को व्रत कब करना चाहिए, विधि क्या रहेगी, पूजा की विधि क्या रहेगी, क्या है इस व्रत में विशेष, साथ ही पारण किस प्रकार से करेंगे, पारण की विधि क्या रहेगी, पारण का समय क्या रहेगा, व्रत के नियम क्या होंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो कृपया प्रार्थना है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। सारी जानकारी जो भी एकादशी का व्रत करते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पापांकुशा एकादशी जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इस वर्ष अक्टूबर महीने, अंग्रेजी के हिसाब से बात करें तो अक्टूबर महीने की पहली एकादशी होगी। अश्विन मास की जो एकादशी है इसका नाम होता है पापांकुशा। पापांकुशा जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, ये पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी है। इस एक एकादशी का व्रत व पूजन करने से 1000 राज सूर्य यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि की पूजा की जाती है। जैसा कि हमने पहले उत्पन्ना एकादशी में बताया था कि किस प्रकार से एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ, किस प्रकार से एकादशी उत्पन्न हुई थी। ये भगवान विष्णु की रक्षा करने के लिए उत्पन्न हुई थी और इसीलिए प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इन्हें वरदान दिया था कि जो भी इस दिन उनकी पूजा करेगा, एकादशी का व्रत करेगा, वह मनुष्य निश्चित ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करेगा और उनके वैकुंठ की प्राप्ति कर पाएगा। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना, आराधना करना विशेष फलदायी माना जाता है। एकादशी की विधि की बात करते हैं। एकादशी के व्रत के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देके आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई करें। वहाँ पर भगवान श्रीहरि की कोई तस्वीर है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो स्थापित करें। स्थापित करने के लिए कोई आप चौकी ले सकते हैं, कोई पटरा ले सकते हैं। मंदिर में ही आपके जगह है तो उत्तम है। हो सके तो उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। पीला वस्त्र बिछा के उसको शुद्धोदक स्नान कराएं। शुद्धोदक स्नान किस प्रकार से होता है, एक पात्र में जल लीजिए, जल में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और उस जल से छींटे दीजिए उस चौकी पर। छींटे देके उस पर कोई पुष्प रखिए। वो आसन के रूप में होगा। भगवान को जब आप स्थापित करते हैं ना, आसन देना पड़ता है उनको, तो आपको पहले आसन देना है। आसन के रूप में आप पुष्प अर्पित कीजिए और उस पुष्प के ऊपर आप भगवान की कोई तस्वीर या प्रतिमा रख दीजिए। रखने के बाद अब भगवान को आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जल से भगवान को छींटे दीजिए। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है तो आप भगवान को पंचामृत से अभिषेक भी करा सकते हैं। एक किसी पात्र में भगवान को रखिए और उसमें पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर आप उनसे पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत में क्या होगा, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ें मिला लीजिए और इससे भगवान को स्नान कराइए और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। पंचामृत से अभिषेक कराना विशेष फलदायी माना गया है। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिनके घर में लक्ष्मी का वास ना होता हो, जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर रहे हैं, पूजन को कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से अभिषेक करना चाहिए। आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के लिए अपने हाथ को शुद्ध कीजिए, फिर हाथ में पुष्प रखिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। उसके बाद आप बोलेंगे ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जहाँ पे आप बैठ के संकल्प कर रहे हैं वहाँ का क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वहाँ का मकान नंबर, अश्विन मासे शुक्ल पक्षे एकादशायाम पुण्यतिथियों अमुक वासरायाम, जो भी उस दिन वार है वह वार बोलिए कि हे प्रभु, आज के दिन हम पापांकुशा एकादशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। अगर किसी कामना की पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं तो वह कामना भगवान के सामने कामना बोलिए। भगवान से कामना पूर्ति का निवेदन कीजिए और संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। अभी आपने पंचामृत से स्नान कराया है, शुद्ध जल से स्नान कराया है। अब भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए, प्रभु को नमस्कार कीजिए। नमस्कार करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 बार जप कीजिए। एक माला का जाप करेंगे
माला जप करने के बाद अगर संभव है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का वीडियो हम प्रत्येक एकादशी पर आपके लिए अपलोड करते हैं, उसे अवश्य सुने। उसको सुनने का विशेष फल आपको प्राप्त होता है। और कथा सुने या पढ़ें। एकादशी की कथा महात्म्य हम लाइव भी सुनाते हैं और वीडियो भी आपके इसी देवभूमि चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो कृपया एकादशी की कथा महात्म्य सुनना ना भूलें, क्योंकि कथा सुनने के बाद ही आपके व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे, भगवान को फल का भोग लगाएंगे। भोग लगा के प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे और आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। आप कोई व्यवसाय करते हैं, आप किसी ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो जहाँ भी आप जो काम करते हैं उसको आप कीजिए। आपको कुछ नियमों का पालन करना है, शुद्धता का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के प्रति वैर भाव और द्वेष की भावना नहीं रखनी है, शब्दों का प्रयोग उचित करना है, अपशब्द किसी को नहीं बोलने हैं और अहंकार किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए आपको अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। शाम को आप भगवान का कीर्तन करें, भजन करें। रात्रि को अगर जागरण कर सकते हैं तो उत्तम है। शयन करना हो तो प्रयास कीजिए कि पृथ्वी पर शयन करें और अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। भोजन की बात करें तो इसके जो नियम हैं वो दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि को दोपहर को भोजन करने के बाद आपको सायंकाल या रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। नियम यही कहता है, परंतु आजकल शारीरिक हालात सबके अलग अलग हैं, सभी की व्यवस्थाएं अलग हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बहुत अधिक समय तक भूखा नहीं रहा जा सकता है, निराहार नहीं रहा जा सकता है। तो ऐसे में आप बेशक रात्रि को भोजन कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना करें। लहसुन प्याज आदि भी वर्जित हैं व्रत से एक रात पहले, इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तुलसी दल का बड़ा महत्व है। बिना तुलसी दल के भगवान को भोग नहीं लगता है। तुलसी दल भी आप पहले उतार के रख लीजिए, तोड़ के रख लीजिए। व्रत के नियम हमने आपको बताए, ब्रह्मचर्य का नियम हमने आपको बताया। अब बात करेंगे पारण की। और पारण से पहले जानते हैं कि एकादशी जो है उसका व्रत किस दिन करना है आपको और पारण किस दिन करना है आपको। देखिए, एकादशी को लेकर संशय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 13 को व्रत करना है, कुछ लोग कह रहे हैं 14 को व्रत करना है। तो अब उसको हम विस्तृत रूप से समझाते हैं कि पंचांग क्या कहता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी आरंभ होगी 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर। इसका समापन होगा 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर। इस प्रकार से 13 को सूर्य के मुख से तो एकादशी नहीं है, परंतु उसके बाद पूरा दिन एकादशी है। 14 की बात करते तो 14 को सूर्य के मुख से तो एकादशी है, परंतु कुछ मिनट के बाद ही वह समाप्त हो जा रही है। 2 दिन इसका व्रत किया जाएगा, 13 को भी व्रत किया जाएगा और 14 को भी। जो स्मार्ता जन है, स्मार्ता संप्रदाय जो है वो इसका व्रत करेंगे 13 को, और जो वैष्णव संप्रदाय है वो 14 को व्रत करेगा। वैसे द्वादशी युक्ता जो व्रत होता है उसको एकादशी में श्रेष्ठ माना गया है, कि जिसमें एकादशी द्वादशी युक्ता होता है। अर्थात देखिए, दशमी युक्ता जो व्रत है उसकी मान्यता कम है। दशमी जब हो और उसमें एकादशी आ रही हो उस दिन आप व्रत करते हैं, उसकी मान्यता कम है। परंतु कोई वो दिन जिस दिन एकादशी हो और उसमें द्वादशी आ रही हो तो उसकी मान्यता बहुत अधिक मानी जाती है। इसीलिए 14 तारीख को इसका वैष्णव संप्रदाय जो है वो व्रत करेंगे और श्रेष्ठतम व्रत जो है वो होता भी इसी प्रकार से है। आप अपनी सुविधा के अनुसार व्रत कर सकते हैं। 13 को भी व्रत है और 14 को भी व्रत है। पारण के समय की अगर हम बात करते हैं तो जो लोग 13 को व्रत कर रहे हैं वो 14 को पारण करेंगे, और 14 को पारण के लिए शुभ समय रहेगा 12:40 से, और आप 1:30 बजे तक पारण कर सकते हैं। इसके बाद जो लोग व्रत कर रहे हैं 14 तारीख को, तो उनको पारण करना है 15 तारीख को। पारण के लिए शुभ समय रहेगा सूर्योदय के 7 से ही और 8:34 तक। पारण की बात करते हैं तो देखिए, पारण हमेशा सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है, और द्वादशी तिथि के पहले 5 घंटे में नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इसी प्रकार से पारण का समय निर्धारित होता है। पारण के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठ के स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्य को जल दें। उसके बाद आपने जहाँ एकादशी की पूजा की वहाँ स्थान पर बैठ जाएं, भगवान को स्नान कराएं। स्नान करा के तिलक लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, घी का दिया जलाएं, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के भगवान को अर्पित करें और भगवान को भोग लगाएं। भोग में पीले चावल का विशेष विधान है। कुछ लोग कहते हैं कि चावल नहीं खाते, चावल एकादशी को नहीं खाते, द्वादशी को भगवान को भोग लगाया जाता है। आप घी बूरे का भोग भी लगा सकते हैं, फल का भोग भी लगा सकते हैं।
भोग के लिए जब थाली सजाएंगे तो उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और थाली भगवान के सामने रख दीजिए, पर्दा कर दीजिए और भगवान से भोजन के लिए निवेदन कीजिए। उसके बाद ताली बजा के पर्दा हटाएंगे, जल आचमनी कराएंगे और उसके बाद भगवान को नमन करके थाली वहां से उठा लीजिए और बाकी जो आपका प्रसाद है उसमें मिला दीजिए। इसके बाद हम भगवान को करेंगे पुष्पांजलि, जो कि किसी भी पूजा में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होती है। अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम जैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करना प्रभु, और दया का आशीर्वाद प्रदान करना। इसके निमित्त जाते हुए आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम पहले ही कह चुके हैं कि तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? भारती मलका जाति सत्पत्रांत संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसको आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, भगवान को नमन करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि देके विदा करें। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप कोई भी दूध का पैकेट ले लीजिए, या आप कच्चा आटा और सूखा आटा और बाकी सामग्री लेके और वह किसी मंदिर में दे दीजिए। किसी ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके पास कोई भी सुविधा उपलब्ध ना हो तो आप हमारे पेटीएम नंबर्स पर भी ब्राह्मण के निमित्त दान कर सकते हैं। हम भी आपका दान स्वीकार करते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पर संपर्क करके भी अपनी दान दक्षिणा आदि दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से प्रांत हैं जहां सुबह सुबह कोई ब्राह्मण नहीं मिलता। बहुत सी ऐसी टाउनशिप्स हैं आजकल, जो सोसाइटीज़ हैं वो बहुत बाहर तक बनी हुई हैं, वहाँ ना कोई मंदिर है ना कोई ब्राह्मण है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए हमारे संस्थान ने, ज्योतिष संस्थान ने सुविधा दी है कि आप हमारे यहाँ पर अपना दान दक्षिणा आदि बेच सकते हैं और उसकी रसीद हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। गौशाला के निमित्त या गौदान के निमित्त भी आप हमें यहाँ दान भेज सकते हैं। हमारे यहाँ से विशेष एक सेवा चलाई जा रही है। हमने देखा है कि लोग पूजा की जो सामग्री है ना, उसको कचरे में फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। भगवान पे चढ़े हुए फूल, बची हुई बत्तियाँ, जली हुई बत्तियाँ, जो भी भगवान से संबंधित, पूजा से संबंधित सामग्री बचती है, पूजा के बाद उसको सबको कचरे में फेंक देते हैं। ये अपराध है, आप पाप के भागी बन रहे हैं, इससे आपको बचना चाहिए। और इसी के लिए हमने एक सुविधा हमारे संस्थान ने आरंभ की है, जिसमें कि हमारे यहाँ से एक गाड़ी आपके द्वार पर आती है, वह सारी सामग्री आपसे लेती है और उसको हम प्रवाहित करते हैं। किस प्रकार से प्रवाहित करते हैं कि वो सारे रिक्शे हमारे एक सेंटर पे आते हैं, वहाँ से वो ट्रक में लोड होते हैं, ट्रक से हमारे सेंटर पे पहुँचते हैं और वहाँ से जैसे जैसे किसी भी चीज़ का, जिसका पृथ्वी में निरस्त्रीकरण होना है उसको पृथ्वी में किया जाता है, जिसका पानी में होना है और दूषित नहीं करता है उसका वहाँ पे किया जाता है। इस प्रकार से उसको निरस्त्रीकरण उसका किया जाता है, विसर्जन उसका किया जाता है। तो आप इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। आपके क्षेत्र में अगर ये सुविधा आप चलवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ कमेंट बॉक्स में भी अगर आप लिखेंगे तो हमारी टीम आपसे अवश्य ही संपर्क कर लेगी। इस प्रकार से आप अपना पारण से पहले की सारी क्रिया करेंगे, उसके बाद आप आसन लगा के बैठ जाइए और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 5 बार जाप कीजिए, भगवान को नमन कीजिए और व्रत को पूर्ण कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। भगवान का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री हरि विष्णु।